जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और बंशु डीपी के ब्लॉग चैनल, दोनों चैनल हनुमान जी ही चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हनुमान जी की कृपा से आप सबके प्रॉब्लम सॉल्व होते रहे, यही मेरा लक्ष्य है। हनुमान जी की हमेशा सदा जय जयकार रहे, यही मेरा मोटिव है। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं। संकल्प लेने में दिक्कत होती है। संकल्प कैसे लें, किस तरीके से संकल्प लिया जा सकता है? अग्नि को साक्षी मान के ले सकते हैं संकल्प। जब अग्नि चल रही हो या जोत जल रही हो, उसको साक्षी मान के ले सकते हैं, या फिर हाथ में जल रख करके संकल्प ले सकते हैं, या फिर ऐसे हाथ करके अपने गुरु या गुरु भाई या अपने इष्ट को साक्षी मान के संकल्प दे सकते हैं, या फिर ऐसे हाथ से विनती करके भगवान भोलेनाथ, महादेव, भगवान गणेश जी महाराज, या आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो, या कोई देवता जिसको आपने गुरु माना है, उसको ध्यान में रख के विनती करें कि प्रभु मेरी मदद करें, मैं आपको साक्षी मान के विनती करता हूं, मेरा ये संकल्प है, मैं ये पाठ ऐसे 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 इतने दिन के लिए करना चाहता हूं। इस पाठ से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, कृपा करके ये पाठ स्वीकार करें। ये 4 और 5 तरीके होते हैं। या हाथ पे अन्न का दाना भी रख सकते हैं। चावल ले लिया, गेहूं ले लिया, वैसे चावल लिया जाता है कई चीजों में, आपने देखा होगा कभी सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ चावल ले लेते हैं, ठीक है ना, सब संकल्प लेते हैं, फूल ले लेते हैं। तो ऐसे ही ये 5 तरीके जो मैं बता रहा हूं संकल्प लेने के, इन 5 तरीकों से, 5 चीजों से आप संकल्प ले सकते हैं, जो मैंने वीडियो में शुरू में ही बता दिया है। और एक चीज, जब संकल्प लेंगे तो सब कहते हैं कि संस्कृत में संकल्प लेना चाहिए। अरे आज के दौर में 10th में भी संस्कृत नहीं होती है, आपको पता होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा संस्कृत में छोड़ो, संस्कृत में संकल्प होता है, याद करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप संस्कृत में संकल्प लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं कि संस्कृत आती है, ऐसा होता तो भगवान भोलेनाथ तुलसीदास जी की लिखी हुई संस्कृत वाली रामायण को बार बार क्यों मिटा देते? क्योंकि वो चाहते थे कि ये अवधी भाषा में लिखी जाए, ताकि कलयुगी प्राणी जो होगा वो अवधी जल्दी समझ लेगा, संस्कृत कम समझ पाएगा। भगवान को तो सब भाषा पता है, तो आप हिंदी में संकल्प में, मैं अपने गुरु, अपने अग्निदेव या अपने वायुदेव या सूर्यदेव या अपने इष्ट देव या अपनी कुल देवी को साक्षी मान की विनती करता हूं कि मैं, या हाथ में जल लेके, मेरा नाम दीपक शर्मा, सन ऑफ श्री लेट सुंदर शर्मा, मेरा एड्रेस ये, एड्रेस जान मुझे नहीं बता रहा मैं, एड्रेस ये है, और मैं 21 हनुमान चालीसा 21 दिन तक, या फिर 40 हनुमान चालीसा 40 दिन तक पाठ करूंगा। ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता हूं, मंगलवार शनिवार जितने भी पड़ेंगे बीच में मैं चोला चढ़ाऊंगा आपको, और मैं चप्पल नहीं पहनूंगा इतने दिन तक, नंगे पैर रहूंगा, या फिर मैं धरती भूमि शयन करूंगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं एक समय का भोजन ग्रहण करूंगा, या एक समय के भोजन का त्याग करता हूं, या फिर मैं भोजन का त्याग करता हूं, सिर्फ लिक्विड लूंगा। इस तरह के संकल्प लेके आप पाठ शुरू करें। और ये संकल्प आप जब लें तो इस पाठ बात का बहुत जल्दी ध्यान, बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि उस समय दीपक जल रहा हो आपके उस इष्ट का, जिस इष्ट का पाठ आप करने जा रहे हैं। और उस संकल्प में कोई एक विनती करें, प्रभु मुझे दर्शन दे हनुमान जी महाराज। आप दर्शन मांगेंगे, बारंबारता इस तरीके की साधना करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको एक चीज मांगेंगे तो आपको वही एक चीज मिलेगी, ये ध्यान रखना। भगवान भी आपके पास आने से पहले देखेंगे कि ये क्या चाहता है, उनके गण, उनकी तरंगे, उनके वानर जब आते हैं तो आपका ऑरा नेगेटिविटी भांप लेते हैं, उसी हिसाब से शक्तियों को भेजते हैं आपके पास, आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए। ये मैंने 5 चीजें बताई हैं जिससे आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेते समय दीपक जला होना चाहिए और लाल आसन होना चाहिए। लाल आसन, हनुमान जी के पाठ का लाल आसन पे ही बैठ करके ध्यान करें। और जब उठें, जब पाठ करने के बाद उठें तो आसन को ऐसे कान से छू लें और माथा टेक लें और बोलें ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः। उसके बाद उठें। आपका पाठ कोई भी नेगेटिविटी या इंद्र देवता नहीं खाएंगे। आपका पाठ डायरेक्ट आपके इष्ट तक और आपके लाभप्रद होगा। बजरंग बली महाराज को ध्यान में रख के ये पाठ करें। एक चीज और बोलता हूं कि बहुत लोगों को ये असमंजस रहता है कि हनुमान जी की जो दीपक जलाएं वो कौन से चीज से जलाएं। मैं सही बताता हूं, देसी घी से जलाएं, या फिर
चमेली के तेल से जलाएं, ये सबसे अति उत्तम है दोनों चीजें, या फिर तिल के तेल से जलाएं। सरसों के तेल से नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि संकल्प हम ले रहे हैं तो, या हम पाठ कर रहे हैं या फिर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो किससे हम दीपक जलाएं। तो इन तीन में से किसी से भी जला सकते हैं, देसी घी, चमेली का तेल या फिर तिल का तेल। बस सरसों को तेल का दीपक हनुमान जी के लिए नहीं जलता है। नहीं है ये चीजें आपका जब अलाव नहीं करती है तो धूप बत्ती जला दीजिए, उससे खुश है वो। अगरबत्ती भी नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती जो होती है, आप समझते होंगे, अगरबत्ती में जो बांस का टुकड़ा लगा होता है, वो बांस जलना हमारे में जब जलता है जब शैया पर कोई जा रहा होता है और उसकी अंतिम क्रिया हो रही होती है, ठीक है। तो कभी भी बांस नहीं, अब कभी भी अगरबत्ती ना जलाएं, हमेशा धूप बत्ती या दीप ही जलाएं। और जब जब पाठ करें, भगवान हनुमान जी महाराज को लाल आसन पे, पटरे पे या किसी ऊंची स्थान पे विराजित कर दें, या मंदिर में है तो उन्हें नीचे विराजित करें, आप भी भूमि चयन करें। और जब संकल्प पूरा हो जाएगा, वो उठे नहीं वहीं से जभी चाहिए, उससे पहले उठने नहीं चाहिए। जैसे नवरात्र में होता है ना, माता को बिठाते हैं, 9 दिन बाद उठाते हैं। गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दौरान बिठाते हैं और उनके समय पूरा होने पर ही उन्हें उठाते हैं, वैसे ही। और सुबह शाम हनुमान जी महाराज की आरती करें, वही दीपक जो जला रहे हैं उसी से। और रोज भोग बदलें। लड्डू लगाया है तो कल जो दूसरा लड्डू होगा वो दूसरा खरीदा हुआ होगा, यानी कि आप 10 लड्डू ले आए, उन 10 में से रोज एक चढ़ा देते हो। रोज भोग चेंज हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो नया नया दूसरा दूसरा आए। नहीं ये बलाव करती है तो चीनी या मिश्री ले लीजिए, उसी का भोग लगाए, भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपका संकल्प पूर्ण होने से पहले आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो ये संकल्प लेने का मैंने तरीका बताया। इस संकल्प से आप साधना का संकल्प ले सकते हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं, 100 हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं, बजरंग बाण का संकल्प ले सकते हैं, 100 बजरंग बाण का, 100 हनुमान अष्टक या 1.25 लाख बीज मंत्र का भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प एक ही बार लिया जाता है, ये नहीं कि आपने 21 दिन तक 21 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया पहले दिन तो रोज संकल्प लेते रहेंगे आप 21 दिन तक नहीं, फर्स्ट दिन लेंगे बस, और आखिरी दिन 21 दिन का पूरा होने के बाद समापन करेंगे। समापन की वीडियो चैनल पे है, देख लीजिए। समापन का लिंक भी मैं चैनल पे डाल दूंगा, इस वीडियो के लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 1.25 लाख का मंत्र का जाप ले रहे तो उसका भी संकल्प एक बार लेंगे। जब 1.25 लाख मंत्र जाप मान लीजिए आपने 21 दिन में किया या 41 दिन में या 11 दिन में किया, उसको कंप्लीट होने के बाद फिर समापन करेंगे। रोज रोज संकल्प लेना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि रोज रोज संकल्प लेना है क्या, एक ही बार लेते हैं, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करे, करुणा करे, आप सबकी सभी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री सीताराम।